अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपके खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। आज का जो हमारा उन्वान है वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है जी। बड़े सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो दूसरी शादी करें, बल्कि बड़े लोगों ने कारनामा सारे अंजाम दे दिता है। बड़े सारे पास्टर्स, बिशप्स, चर्च लीडर्स और आम चर्च के लोग जड़े ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ कारनामा सारे अंजाम दे चुके ने और उसके बावजूद भी जनाब कलीसिया च ते अगे पिछे जनाब बड़े खुश ने। ठीक है, तो लोकी भी उन्होंने नाल ओहो जे ने और जिहो जे गाण वाले ने ओहो जे पिछे वजाण वाले ने। तो जनाब ये अज गल की जाएगी। दरखास्त यह आ कि तुसी अगर लोगोस टीवी को सबसक्राइब नहीं किया, लोगोस का मतलब है कलाम, यूनानी लफ्ज़ है, तो सबसक्राइब कर लो जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताऊं कि जितने लोग भी माजी में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मैंने एक वीडियो दी फड़लू पास्टर्स के कारनामे। वो बंदे ने जनाब शादी की हुई है, पहले जिस बंदी के साथ शादी की थी, बाद में अपनी साली के साथ शादी उसने कर ली और जी खिदमत भी करी जा रहे हैं। ये एक वाकया नहीं है, बड़े सारे वाकयात ने और कलीसिया भी उन्होंने मिली जा रही हो जी। क्योंकि शैतान जड़ा ना तो बड़ा तरीका है जी, बड़ा तरीका को लोगों को गुमराह करने का, तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इस तरह खिदमत का काम लोग झगड़े तो जनाब करी जा रहे हैं और खुदा का कलाम ये बड़ा वाजे आ। अच्छा, पहली गल यह है कि जनाब एक प्रेसिडेंट सैट होया सिंध कोर्ट च और अदालत ने उत्थे फैसला सुनाया कि कोई भी शख्स मसीहियां च अगर दूसरी शादी करदा यानी अपनी वाइफ नूं छोड़ सकता है, माफ़ी का ऑप्शन फिर भी है लेकिन छोड़ सकता है अगर वो किसी जगह ते गलत जो रिश्ता कायम कर दिया फड़ी जाए थे या पता चल जाए थे, अदरवाइज तलाक नहीं हो सकती। और इत्थे जनाब जड़ा ना वाकया होया कि जी बंदे ने जनाब दूसरा ब्याह कर लिया और बीबी कोर्ट चल गई और कोर्ट ने जड़ा फैसला सुनाया 9 साल की कैद, 9 साल कैद प्लस जुर्माना। और इसलिए जनाब जड़े शौकीन ने ना शादियां दे और जनाब खबरदार हो जान ते बीबियां भी जरा एक्टिव हो जान। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्रिश्चियनिटी में दूसरी शादी अलाउ नहीं है मर्द को। तो आजकल लोगों ने शादियां की हुई हैं, 2-2 बीवियां रखी हुई हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों की भी शादियां हो गई हैं। तो इसकी सजा क्यों नहीं हो सकती? सजा क्यों नहीं होती? पहली बात तो यह है कि क्रिश्चियन जो मजहब है उसमें दूसरी शादी अलाउ नहीं है तब तक जब तक पहली बीवी दुनिया से ना चली जाए या कोई ऐसी बात साबित ना हो जाए कि आपने उसको देख लिया हो और गैर हालत में देख लिया हो, तो फिर जो है दूसरी शादी हो सकती है और जो निकाह है वो खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अब दूसरी शादी कर ली है तो क्या करें? बिल्कुल भाई, इसकी सिंध हाई कोर्ट में एक केस लगा था जिसमें क्रिश्चियन मर्द ने दूसरी शादी की थी, तो उस पर उसको 9 साल की सजा और जुर्माना हुआ था। शुक्रिया। और नाल ही तुहाडे सामने कलाम दी कुछ गल्लां रखना जी। खुदावंद यस्सु मसीह का फरमान है मत्ती दी इंजील ओदा 19वां बाब और ओदी 4थी आयत तो लिखा, उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। ये खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है। और फिर पहला कुरिन्थियों उसका 7वां बाब और उसकी 2री आयत लिखा है, लेकिन हरामकारी के अंदेशे से हर मर्द, ये हर एक की बात है जी, तमाम बिलीवर्स की, हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शोहर रखे। सिंगुलर की बात है, अपनी बीवी और अपना शोहर रखे। और फिर तिमोथियस का पहला खत उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है, पस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शोहर, परहेजगार, मुतकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए, एक बीवी का शोहर। और मैं हैरान हूं कि क्लियर कट जो बयानात हैं, खुदा के कलाम की तालीम है, इसके बावजूद भी इस तरह के वाक़यात आते हैं और वाक़यात आने के बावजूद जो है वो कलीसिया फिर बाद में कन्विंस हो जाती है
या वो बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाकर और लोगों को गुमराह करना शुरू कर देता है। तो आप लोगों को इस पर खबर रखनी है, गौर करना है कि भाई हो क्या रहा है, दुनिया में लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है जी। ये लोग जो है वो पैसे के लालच में, हिर्सो लालच में, दुनियादारी के लालच में पड़े हुए हैं और जनाब ये इस तरह के चक्कर चला रहे हैं। तो हमें अवेयर रहना है और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि जनाब ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, ये एक फ़ैसला आया है, और अगर एक फ़ैसला आया है तो बाद में आप भी अगर कोर्ट में जाएं तो इस तरह का फ़ैसला आप भी ले सकती हैं। ओके जी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोग हमसे रब्ता करते रहे जो ये कहते हैं कि जी सेमिनरी के लिए तो जाहिर है हर बंदे की कॉल नहीं है या इतना वक्त नहीं है उनके पास। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा या कुछ हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कहा कि आप हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। इस सिलसिले में हम जल्द ही इसी जून में पहला कोर्स हमारा ऑफर कर रहे हैं, नॉन डिनोमिनेशनल मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम उर्दू में कहेंगे कि तंजीमों से बालातर जो मिशन है खुदावंद यीशु मसीह का, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। और 3 महीने का कोर्स होगा जिसके एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसमें मुकम्मल तौर पर आपकी लर्निंग होगी। वीकली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। हम एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप रब्ता करें। आप इस नंबर पर बताएं कि आपने सेमिनरी करनी है तो भी रब्ता करें, आपने शॉर्ट कोर्स बाइबल स्टडी करनी है तो भी आप रब्ता करें। तो इस कोर्स की हमने फी भी रखी है 1000 पर मंथ, 1000 रुपया फीस होगी इस कोर्स की। आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखने वालों में कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे मैं कहूंगा आप स्पॉन्सर करें, ताकि वो बहन भाई जो सीखना चाहते हैं उत्तम किताब मुकद्दस की खालिस तालीम, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, किताब मुकद्दस की बात की जाएगी, इसी में से आपको सिखाया जाएगा। तो आप दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी मेरे नंबर पर जायज कैश भी है, इजी पैसा भी है, और आप इस पर राब्ता करके अपने हदिया जात डोनेशंस भी फॉरवर्ड करें। मैं ये नहीं आपसे कहूंगा अभी कि आप कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप करें, क्योंकि हमें हदिया जात की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिशन के कामों की फहरिस्त मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम कैसे कैसे खिदमत का काम मसीहियों में भी करते हैं और जो गैर मसीही हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी करते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो आप अपने हदिया जात फराख दिली से हमें भेज सकते हैं, और अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोशिश करें पहले मैसेज ड्रॉप करें, या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप वॉइस मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। मैनी ब्लेसिंग्स।